हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे एनटीएससी में अपेयर होना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेट क्वालिफाई करें। स्टूडेंट्स, मेरा 2012 में जो फर्स्ट टाइम टेट हुआ था वो मेरा क्लियर हुआ था। उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अब जैसे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आप सब लॉकडाउन में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप को थोड़ी सी तैयारी करवाई जाए। जो भी टॉपिक जिन पे मेरी मास्टरी है मैं उनके ऊपर काम करूं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मेरे द्वारा पहुंचाया जा सके। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यदि ये लेक्चर अच्छा नहीं लगेगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करिए, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट उठा सकें। ये मैंने बिल्कुल क्लियर कट शर्त आपको बोल दी, पहले सब्सक्राइब कर लो। यदि ये लेक्चर अच्छा नहीं लगे, आपको समझ नहीं आए तो आप इसको अनसब्सक्राइब जरूर कर देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फोर्स, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो बच्चों, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो बेटे जो फर्स्ट ऑप्शन आपका कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है? ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास होती है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी आपके पास? जीरो आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, नन नहीं आएगी, क्या आएगी? जीरो आएगी। सेकंड सम आपके पास है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड इट्स मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम का फार्मूला आपको आना चाहिए। मोमेंटम mv होता है बेटे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी इसमें इन्वॉल्व है। तो वेलोसिटी यदि इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटे? इंक्रीज होगा, क्योंकि मास क्या है बॉडी का, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसका मास ऑलमोस्ट मतलब लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। मास क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। तो मोमेंटम आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर? तो बेटे वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, और मास क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका भी ओके है। तो वेक्टर क्या होता है? जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सहारा लो, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द बॉडी ट्रेवल 100 मीटर इन 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो बच्चों s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वेयर, है ना। u हम नहीं लिखेंगे क्योंकि u क्या है? जीरो है। तो हाफ एक्सेलरेशन हमें पता है 100 आ गया आपके पास ये यहाँ से, और a हमने निकालना है, t कितना आपके पास? 25। ओके, तो यह 200 आ जाएगा और इसकी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्योंकि अब आपका जो टेट में जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बच्चों बढ़ जाती है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटे? आपको ये सर्कल है तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती है बच्चों? चेंज होती है, और स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये सब बच्चों को ये दिमाग में बिठा लेनी है ये बात कि वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या रहती है? चेंजिंग, और स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे, यहाँ पे वेलोसिटी आना चाहिए था बेटे ना, वेलोसिटी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका, यहाँ पे स्पीड आना चाहिए था जो उसने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके पास है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सेकेंड हैंड है आपका, एक पूरा चक्कर काटेगा सेकेंड, है ना। तो एक पूरे चक्कर में कितने कर देगा वो? 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट जो है वो ट्रैवल कर लेगा, है ना, सेकेंड हैंड आपका। तो अब आप वहाँ पे वो लगाइए फार्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पूरा एंगल कितना होगा आपके पास? 2 पाई, है ना, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन, टाइम कितना? 60 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? पाई बाय 30।
तो π/30 रेडियन ऐसे यूनिट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिवाइड बाय सेकेंड। तो वेक्टर इज डिफाइंड बाय, है ना, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट वेलोसिटी b, तो इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो बच्चों ये बहुत आसान फार्मूला है आपका। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा है ना, ठीक है, ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है, तो ओमेगा का रिलेशन होता है आपके पास, ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। देखो यहाँ पे डायमेंशन कितनी है, t-1, और यहाँ पे t-1, और यहाँ पे कितनी आपके पास l। तो डायमेंशन यूज़ करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू v/r, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए ओके है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फार्मूला पूछा हो आपका, तो वहाँ पे आप यूज़ कर लो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, है ना, इंक्लूडेड टू टाइम एक्सिस, देन बॉडी इज। तो बच्चों यहाँ पे ये ऐसे दे रहा है ना, इंक्लूडेड टू टाइम एक्सिस, तो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट लगातार आपकी चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो अंडर एक्सेलरेशन आपका आंसर ओके है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है डिस्प्लेसमेंट इज ए, ठीक है। तो आपको दिख नहीं रहा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको आगे करते हैं बच्चों हम। तो अब आप देख लो, दिख रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बोल रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डिस्क्रिप्शन के लिए क्या चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड चाहिए, एज वेल एज क्या चाहिए बच्चों, डायरेक्शन चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड में बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो बच्चों बहुत आसान है, एस इज इक्वल टू हाफ AT² फार्मूला आप लगा दोगे, हाफ ए कितना आपके पास 10 और टी कितना आपके पास 100, तो ये आपके पास आ गया 500 है, ओके, 500 मीटर। उसके बाद आगे बोल रहा है, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ए कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है कि कितना कवर करेगी। तो बच्चों b² माइनस u², जब भी ये बात आएगी 2 - 2gh, है ना, तो h यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे बॉडी रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, है ना, 0 का स्क्वायर माइनस u², है ना, -2gh। तो यहाँ से माइनस गया, तो u² बाय में 2g, है ना, u² बाय में 2g इक्वल टू h। तो यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ रहा है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ड टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, हाइट ऑफ द टावर आप निकालिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा दो बेटे, जब भी आपके पास आएगा ना, वर्टिकल डाउनवर्ड है, हाफ GT², है ना, u 0 है, तो हाफ g कितना बच्चों 10, और t का स्क्वायर है ना 16, तो कितना आ गया आपके पास है 80, है ना। तो ये आपका राइट आंसर है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज, तो बच्चों ये बहुत आसान है, एक्सेलरेशन, है ना, तो ये स्लोप है आपके पास थीटा, तो टेंजेंट थीटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू v/t, और v/t किसको बताएगी, एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट आपके पास बच्चों जो पहले बताया मैंने वही है स्टूडेंट्स, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। तो यदि कोई बॉडी मूव करती है सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो आप उसको बोलोगे मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म हो नहीं सकता, मोशन विद रिटार्डेशन हो नहीं सकता, ठीक है, और नन ऑफ दिस तो है नहीं ये। नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, इफ़ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो बच्चों ये आपके पास है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, आपके पास टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वही है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हुई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इन तो वेलोसिटी अपने आप 0 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है, न्यूमेरिकल रेशो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड इज। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट, है ना, बाय में डिस्टेंस की रेशियो देखो आप, तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, तो ये भी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन आपका ओके है। नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेफिनेशन ले रहा है ये, सिंपल क्या है, एक्सेलरेशन।
अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन। तो बच्चों ये 4 इक्वेशंस हैं, तो ये फार्मूला बेस्ड आपके पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, तो ये आपकी एक्यूरेट इक्वेशन है। तो बच्चों ये 19 सम आपके हो गए। कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, और यदि आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, कमेंट भी करोगे, तो आई एम ट्राइंग टू फुलफिल योर एस्पिरेशंस, और आगे भी मैं आपके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स जो है वो बनाऊंगा। शनिवार और संडे को जो भी टॉपिक जिन पे मेरी मास्टरी है मैं उन्हीं पे ही काम करता हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास ये बच्चों आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी जीरो व्हेन पार्टिकल ऑफ द मोशन फॉर सम टाइम्स। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जैसे सर्कल है आपका, मोशन में पार्टिकल यहाँ से गया, यहाँ से फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो हो सकती है ये बॉडी ट्रैवल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स बी टू ए 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, जब आपका जाने का डिस्टेंस या आने का डिस्टेंस, ठीक है, सेम हो, तो ये फार्मूला दिमाग में बिठा लेना, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। तो उसको जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बच्चों आएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 2 इंटू v1 कितना है 30, v2 कितना है 40, और यहाँ पे कितना आपके पास आ गया 70। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू v1 v2, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय 70, तो इसको कैंसिल कर लो आप। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, 120 हो गया, और 120 240, 240 को 7 से डिवाइड कर दो आप, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 7 21 3 7 चौके 28, ठीक है। तो 35 के आसपास ही आपका बन रहा है, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ए बॉडी कवर्स मैक्सिमम हाइट h, है ना, व्हेन थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैक्सिमम हाइट h। तो बेटे बहुत आसान है, ये मैक्सिमम हाइट निकालना है ना। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना आपके पास आ गया 2g's, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u से इसको फेंका है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटे, जीरो होगी ना, माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू g इंटू एच, तो यू स्क्वायर बाई 2g आपके पास आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी माइनस साइन है क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहे हो आप, तो यू स्क्वायर बाई में 2g, ये पहले भी किया था हमने। उसके बाद ये ग्राफ दे रहा है आपके पास, तो ये बेटे यहाँ पे जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर इज ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से इसको आप, तो ये आपके पास रिटार्डेशन है, और स्लोप क्या है नेगेटिव, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है आपके पास एब्ट्यूज बन रहा है, तो इसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। उसके बाद आपके पास है ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि अपवर्ड फेंक रहे हैं किसी वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकेंड से, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन अप्रॉक्सीमेटली। तो बेटे t इज इक्वल टू 2g/g होता है, ठीक है। तो 2 इंटू यू कितना आपके पास 100, g कितना है 10, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, ठीक है। तो आप निकाल भी सकते हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं निकाल के बता देता हूँ। ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, आने जाने का टाइम प्लस कर लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आ जाएगा। तो u माइनस जी टी है ना, ये जीरो जाएगा तो u माइनस जी टी, तो t कितना हो जाएगा u/g। तो ये सिर्फ आपका ऊपर जाने का टाइम है बेटे, है ना, ऊपर जाने का टाइम है। एक बार फिर देख लो आप इसको, ये मैंने डिस्कस किया, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, बी जीरो है तो u माइनस जी टी है ना, t कितना हो गया आपके पास u/g। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये बॉडी ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज़ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो, बार बार पूछ रहा है ये, तो आपको आना चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी है, ये कॉन्सेप्ट वाइज है। व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज, तो बेटे वेलोसिटी तो उसकी जीरो होगी जब बॉडी रेस्ट पे है। तो उसके बाद आपके पास बोला स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालनी है बच्चों, तो एक्सेलरेशन 36 है ये, तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, है ना। 18 कितना हो गया, ये 10 आ गया, और आगे 72 है मल्टीप्लाइड 5/18, है ना। 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है बेटे आपके पास, 1 किलोमीटर पर आवर आपके पास होता है 18 मीटर, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो वही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 18 चौके 72, 5 चौके 20,
तो ये आपके पास आ गया। तो कितना आ गया आपके पास 20 माइनस 10/10 है ना, तो कितना आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी है ना बेटे, तो ग्रेटर वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। तो बेटे यहाँ पे देखो जो स्लोप है बेटे है ना, तो यहाँ पे tan θ1 है और ये यहाँ पे कितनी है θ2, टेंजेंट θ2। तो बेटे जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी क्या होगी बच्चों, स्लोप ज़्यादा होगी। एक बार फिर देख लो ध्यान से इसको आप, तो चेक कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंजेंट θ1 है, यहाँ पे टेंजेंट θ2 है, तो स्लोप ए की ज़्यादा है बी से, है ना। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ से देख लो आप इसको, s/t वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ए की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, two balls of masses m1 and m2 है ना, are dropped from the same height h if the time to reach the ground of the two balls are t1 and t2, ठीक है। तो बच्चों जो मास है, यदि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ना ले हम, तो जो दो बॉडी हैं उनका डिफरेंट मास भी है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे जो टाइम है दोनों सेम लेंगे ऊपर से नीचे आने में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। t1 = t2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, बट विल बी स्पीड नियरली आफ्टर 5 सेकेंड। तो बेटे अब इसको प्रोजेक्टेड करा गया है हॉरिजेंटली, है ना, टावर से। तो ये इसका bx स्पीड कितनी दे रखी है 20, और जब ये जैसे ही नीचे आप इसको छोड़ोगे तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा। तो मान लेते हैं 5 सेकंड पे ये यहाँ पे पहुँचा है ना, 5 सेकंड पे कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। तो अब ध्यान से देखो बेटे इसको आप, जब हम चेक करेंगे इसको, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी v है इसकी, तो ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया bx, और ये क्या आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो बेटे b = कितना आएगा रूट के अंदर, bx² + b/², पता है आपको ये। तो अब bx कितना आपके पास 20 का स्क्वायर प्लस by कितना आपके पास, by यहाँ पे हम निकाल लेंगे, थोड़ा यहाँ निकाल लेते हैं। by = gt है ना, uy - gt, uy तो 0 है, तो g आपका पॉजिटिव, gt 10 × 5 कितना होगा 50 है ना, तो 20 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर साथ में रूट के अंदर। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 54 मीटर पर सेकंड बेटे आपके पास आ जाएगा। ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज, है ना, पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो नेक्स्ट आपके पास ये बस starts from rest and moves with uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 2 सेकेंड। तो बेटे बहुत आसान है ये, s = ½ at²। ये फार्मूला लगा लेना, आप खुद भी कर लेना इसको ट्राई। और नेक्स्ट आपके पास मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो बेटे s1 कितना आ गया आपके पास, ½ at² है ना, 4 आ गया। कितना आ गया आपके पास ये 2a, s1 = 2a, ये आपके पास आ गया। एंड s2 इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा डायग्राम बना के बताते हैं आपको बच्चों। ये आपके पास दूरी आ गई s1 और ये आपके पास दूरी कितनी आ गई बच्चों, s2। तो ये दूरी आपके पास s आ गई, पहले हमें s निकालना पड़ेगी। s क्यों निकालना पड़ेगी, ताकि हमें पता लग जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितनी तय हुई है। तो s कितनी हो गई आपके पास, ½ at² कितना हो गया, टोटल टाइम ओरिजिन से ले रहे हैं तो कितना का 4 का स्क्वायर मतलब 16, कितना होगा बच्चों आपके पास 8a, s = 8a, है ना। तो अब ध्यान से देखो, उसको s2 निकालना हमने, तो s2 कितना आएगा आपके पास, s - s1। तो बहुत आसान है, इस s में से s1 निकाल दोगे तो s2 आपका आ जाएगा। तो s कितना है बच्चों आपके पास, ओके, s आपके पास है 8a - s1 2a, तो कितना होगा आपके पास ये 6a। तो अब बहुत आसान है बेटे, s1/s2 निकाल लो आप। s1/s2 कितना आ जाएगा आपके पास, s1 आपके पास कितना है 2a, s2 6a, तो ये कट जाएगा 3, तो 3s1 = s2, तो 3s1 = s2। तो नेक्स्ट आपके पास है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटे ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, पॉजिटिव कैलकुलेट करोगे आप उसमें तो आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आप बड़ी बार पूछ रहा है तो आपका
आना चाहिए आपको, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंजेस है, और ये भी आपका पीछे पूछ लिया उसने, तो ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बार बार रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज ए कौन सी क्वांटिटी है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या आपके पास बेटे, हाँ दिख रहा है अब। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप बोलोगे वेलोसिटी। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो देन व्हाट कैन यू से अबाउट डिस्टेंस स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो है तो डिस्टेंस स्पीड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि यदि सर्कल में पार्टिकल चक्कर काटता है तो डिस्प्लेसमेंट तो इसकी जीरो है, लेकिन डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, तो मे और मे नॉट भी जीरो, है ना। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव होती है, पता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 57.3 डिग्री। ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, बहुत आसान है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, है ना, तो यूनिट, ये तो डेफिनेशन ही आ गई, 1 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद ए मैन ट्रैवल 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो डिस्टेंस पूछेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है डायग्राम ड्रा करने की, सीधा प्लस कर दो इनको। तो 4, 5 और 8, 13 और ये 14, है ना, सीधा। डिस्टेंस के केस में कोई ज़रूरत नहीं है आपको डायग्राम बनाने की, नॉर्थ लिखो, साउथ लिखो, ईस्ट वेस्ट लिखो और फिर उसको ड्रॉ करो, तो कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एक कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए ब्रेक इन 10 सेकेंड, तो रिटार्ड ड्यू टू ब्रेक, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज, तो v इज इक्वल टू यू -80, है ना। रिटार्डेशन है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस फार्मूले को यूज़ करके निकाल लेना, ठीक है। तो आंसर आपका निकलना चाहिए ये वाला, है ना, निकाल के देख लेना बच्चों आपने। वही सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तो सेम है ये v एवरेज। उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी ये क्वेश्चन भी है, और बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे याद आ रहा है, शायद हमारे में पूछा गया था ये, ए शिप इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो बेटे 42 को यदि मैं मल्टीप्लाइड 5/18 कर लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दूँ, कटता नहीं है ये। उसका 60 किलोमीटर पर आवर 5/18, है ना, तो आप एक्सेलरेशन का फार्मूला डायरेक्ट लगा दो आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी, तो 5/18 कॉमन आ गया, 16 माइनस 14 बाय में कितना होगा बच्चों 5, है ना, तो 5 से 5 कट गया, 60 माइनस 42 कितना, 18/18, कितना ये आपके पास 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। व्हाट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, तो क्या करता है बेटे, वेलोसिटी, है ना। ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज, तो बेटे इट्स एक्सेलरेशन इज क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। वेलोसिटी क्या आपके पास यूनिफॉर्म है। तो बच्चों ये 50 क्वेश्चंस थे, आगे क्वेश्चन लगभग मैच करते हैं इसके साथ, आपको मैं दिखा देता हूँ ये, तो आप चेक भी कर लो, ये यहाँ तक आ रहे हैं आपके, और ये आपके आंसर की भी है, यहाँ पे आंसर की भी आप चेक कर लेना, एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ थी वो मैंने ठीक कर दी। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलेगी कि मैं फर्दर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। Thank you very much for watching.